ओम शांति। हम खुशी की बात कर रहे थे, हमने तनाव की बात की, उनसे जुड़ी हुई कई बातें हमारे सामने आई। ऐसा ही एक विचार हमारे जीवन में है जिससे हम पार नहीं पा रहे हैं और कई बार हम उसे सही ठहराते हैं, और वह है क्रोध आना। एंगर मैनेजमेंट पर हमने बहुत सी क्लासेस की, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से जो गुस्सा जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है और कई कई तरह से हमारे जीवन में दिखता रहता है। ऐसी क्या बातें हैं क्रोध से जुड़ी हुई जिनको हमें बदलना है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन जैसे ही हम किसी और को गुस्से में देखते हैं तो हमें उसका गुस्सा करना कभी भी सही नहीं लगता है। फिर हम क्या कहते हैं कि आप बिना बात के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये बात तो आप आराम से भी कह सकते हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि गुस्सा करना सही है, ऐसा हम कभी नहीं कहते। और हमारा ये अनुभव भी है कि हम गुस्से के बिना भी काम चला सकते हैं, गुस्से के बिना भी सारे कार्य हो सकते हैं। तो यही बात फिर हमारे ऊपर भी लागू होती है। किसी भी परिस्थिति में मेरा गुस्सा करना सही नहीं है। कुछ भी हो उसको सही नहीं कहा जाएगा। गुस्सा तरह तरह के रूपों में हमारे सामने आता है और गुस्से की स्थिति में ये जरूरी तो नहीं कि हम जोर जोर से बोलें। अगर हम किसी बात को अंदर से पकड़ कर रख लेते हैं तो ये भी क्या है? ये भी कहीं ना कहीं गुस्से का ही एक रूप है। अगर इस स्थिति में हम खुश रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुस्सा यानी क्रोध, तो क्रोध और खुशी दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। हमें अपने विचारों को चेक करना पड़ेगा कि हमारी खुशी स्वाभाविक है या क्रोध स्वाभाविक है। दोनों में से नेचुरल क्या है, और दोनों में से एक को हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ही आपस में बनती नहीं है और हमारे अंदर दोनों इकट्ठे रह भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आज हमारे विचार ये पक्के हो चुके हैं कि गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलता। इससे लोग हमारे नियंत्रण में रहते हैं। गुस्से से हम लोगों को सुधार सकते हैं, हम डरा सकते हैं। ये जो हमने अपने आप को सारे विश्वास दिए हैं और इसी कारण हम क्रोध को चुन लेते हैं। अब दोनों के बीच में अगर हमें एक को चुनना पड़े तो आज हमारे जीवन में क्या दिखाई देता है? हमारा जीवन खुशी के बिना तो चल रहा है, लेकिन क्रोध के बिना नहीं चल सकता। हम सोचते भी हैं कि हमने कितनी बार कोशिश की कि क्रोध के बिना काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन काम नहीं हुआ तो हमने क्या किया? जब दोनों विकल्प हमारे सामने हैं तो हमने किसको चुना? हमने खुशी को चुना या क्रोध को चुना? हमने क्रोध को चुना। अब अगर क्रोध को चुना तो फिर हमें क्रोध के साथ ही तो अपना जीवन बिताना पड़ेगा ना। अब हम गुस्से के साथ साथ जीते हैं। जी, हम गुस्से के साथ रहें, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं? हमें खुशी चाहिए। हमने तय किया कि हम गुस्से के साथ जिएंगे, ये हमने तय किया था, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए। अब दोनों तो इकट्ठा नहीं रह सकते। हां, खुश रहना बहुत आसान है। हम खुश रह सकते हैं जिस दिन हमने महसूस कर लिया कि क्रोध के बिना भी जीवन चल सकता है। उस दिन हमें खुशी बनानी नहीं पड़ेगी, खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। खुश तो हम पहले से ही हैं, हम अभी भी खुश हैं, क्योंकि खुशी हमारे अंदर नेचुरल है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिससे मैंने गुस्सा किया तो हमारी खुशी गुम हो जाती है, तो खुशी कहां चली गई? उस समय गुस्से के कारण खुशी चली जाती। खुशी थी लेकिन वो क्यों गई? गुस्से के कारण।
ऐसा नहीं कि खुशी हमें कोई बैठ करके बनानी है, नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हमारे अंदर नेचुरल है। लेकिन हमने क्रोध को, दर्द को, ईर्ष्या को, इनको हमने तैयार किया, ये हमें बनाने होते हैं। अब हमें यहां पर यह समझना है कि जिस तरह से हम इनका निर्माण करते, हम खुशी का क्यों नहीं करते? यदि हमने मन में सोच लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो हमें खुशी फिर बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुशी हमारे अंदर नेचुरल है। आज हम खुशी पाने के लिए कितना कुछ करते, क्या क्या नहीं करते, और हमें ये मालूम ही नहीं था कि खुशी तो पहले से ही हमारे अंदर है, वो नेचुरल है। खुशी, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये हर आत्मा का नेचुरल गुण है। नेचुरल यानी कि जिसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, वो है ही है। अब हमें सारा दिन ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी अननेचुरल कार्य नहीं करना है। उसके लिए जो हमने अपना बिलीव सिस्टम तैयार किया, जो पक्का हो गया कि एक तो गुस्से के बिना काम नहीं चलेगा, गुस्से से हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहां तक कि हम बच्चों को भी गुस्से से सुधार सकते हैं। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। बच्चों को कभी भी हमने डांटा और डांट के क्या करें, चलो चलो पढ़ने बैठो, बहुत तेज डांटा और पढ़ाने बैठा दिया। अब वो पढ़ने तो बैठ जाएगा, लेकिन उसके मन में क्या चलेगा? क्या वो पढ़ेगा? वो क्या सोचेगा, मम्मी पापा ने इतना डांटा और अब कह रहे पढ़ लो, इतना तो डांट दिया, अब कैसे पढ़े? रोज रोज ही डांटते रहते हैं, रोज ही डांटते हैं, आज ही तो नहीं डांटा, रोज डांटते हैं। तो बच्चे को पढ़ाना है, होमवर्क कराना है, तो उसका तरीका कौन सा है? माता पिता ने यह विश्वास बना लिया कि गुस्से के बिना तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्या ये तरीका सही है? दूसरे किसी तरीके का प्रयास ही नहीं करते। हम प्यार से भी बोल सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, प्यार से पढ़ने के लिए कह सकते हैं। क्या प्यार से समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं? जरूर समझेगा, लेकिन उसमें हमने प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। तो हम क्या सोचते हैं, ये ज्यादा आसान है, डांट दो और पढ़ने बैठा दो, पढ़ने बैठ जाएगा बच्चा। लेकिन क्या वो पढ़ रहा है? एक हमने जो अपना बिलीव सिस्टम बनाया ना कि क्रोध से ही पढ़े, डांटेंगे तो पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, वो बिलीव सिस्टम हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको डांट कर ही पढ़ाने बैठाते हैं। हम इन बातों को सोचते ही नहीं, बस रोज गुस्सा करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। और गुस्सा करते करते, गुस्सा करना हमारा जो संस्कार है ना, वो गुस्सा करने का वो पक्का हो गया है। इसी तरह ऑफिस में भी होता है। हम जानते हैं कि हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा क्या विश्वास है कि गुस्से के बिना तो कोई काम ही नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई हमारी सुनेगा नहीं। तो इससे हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात तभी मानेगा जब मैं क्रोध में आऊंगा, मैं आपे से बाहर आऊंगा, तब मेरी बात सुनेंगे। इससे हमारा यही विश्वास होता है कि सामने वाले को अपने वश में करने के लिए मेरा क्रोध करना बहुत जरूरी है। तो क्या ये सही है? किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी संबंध में, अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है तो हमें विश्वास करना होगा, सम्मान देना होगा। विश्वास और सम्मान के बीच गुस्सा कहां जगह बनाएगा? अब जैसे ही हमने गुस्से से बात करी तो सम्मान तो खत्म हो गया, उसके मन में फिर हमारे लिए सम्मान कहां रहेगा? ऊपर से भले कोई सम्मान देगा दिखाने के लिए, लेकिन वो नेचुरल सम्मान नहीं है। वो क्या है? वो डर है। डर के कारण फिर लोग सम्मान देते हैं। आगे से तो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अलग हुए पीछे से बुराई करेंगे। सम्मान वो होता है चाहे वो है या नहीं है, लेकिन सब उनके बारे में अच्छा महसूस करें। और ये तब होता है जब उनके साथ संबंध में, आपस में हम गुड एनर्जी एक्सचेंज करेंगे।
जब हम सारा समय गुस्से वाली, डर वाली एनर्जी भेज रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। आज लोग इतना मजबूत नहीं हैं कि हम उनको डांटते जाएं और वो हमारे बारे में अच्छा सोचे। हमें पॉजिटिव सोचना होगा, हर किसी को पॉजिटिव एनर्जी भेजनी होगी, तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे, हमें सम्मान देंगे। ये हर किसी का अनुभव है, चाहे घर में है या ऑफिस में है या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, हर किसी का अनुभव है कि मुझसे अगर प्यार से काम कराएंगे ना तो मैं कर दूंगा। ये हर किसी का अंदर का गुण है। प्यार से सब बातें मानते हैं, सबको प्यार ही चाहिए। लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि प्यार से मांगेंगे ना तो मैं अपनी जान भी दे दूं। प्यार से जब हम किसी भी व्यक्ति से काम करवा सकते हैं तो हमें यही देखना है कि वास्तव में जब हमने प्यार से बोला था तो ऐसा तो नहीं कि हमने ऊपर से तो प्यार से बोला लेकिन अंदर कड़वाहट भरी थी। इसे तो प्यार नहीं कहेंगे और उनको वो एनर्जी जाएगी। तो हमें अंदर से स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। इसका एक छोटा सा तरीका है, जैसे ही कोई हमारे सामने गुस्सा करता है तो हम देखें, कोई भी गुस्सा कर रहा है हम उसे तुरंत देखें और उस बात को अपने ऊपर लागू करें कि जो जो बातें गुस्से में बोलते हैं उसको हम सच्चे मन से महसूस करें और तब बोले। कभी भी अपने आप को धोखा ना दें कि हमारा ये मतलब नहीं था, गुस्सा करके खुद को धोखा दे रहे, हमारा ऐसे मतलब थोड़ी ना था। क्योंकि हमारी एक एक सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह भी ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। एक एक सोच पर हमें अटेंशन देनी है। अच्छा, ओम शांति।